हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 9 ऐसा है जैसा किसी ने हमें नु सिखाया हो कि बेटा 4 + 4 8 होते हैं। ठीक है, और फिर हमसे बाद में पूछ लिया हो कि चलो बताओ 9 + 6 कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 15। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9। अब तुम कहोगे पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है। कुछ बकवास नहीं कर रहा। इससे पहले हमें क्या सिखाया इन लोगों ने? इससे पहले हमें सिखाया इन्होंने थ्योरम 6.6। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा आराम से साइड में को ले जाके। थ्योरम 6.6 क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि बहना अगर मेरा कहीं यूज़ करो तुम, मैं हूँ थ्योरम 6.6, और कहीं मुझे इस्तेमाल करो ना, तो ऐसा करियो जैसे दो ट्रायंगल हैं तुम्हारे पास। तुम ऐसा सीन देखियो कहीं कि तुम्हें दो ट्रायंगल अगर सिमिलर मिल जाए ना, ए बी सी और पी क्यू आर। अगर तुम्हें कहीं ऐसा दे रखा हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो तुम बस इतनी सी बात ध्यान में रखियो इस चीज़ से कि जो एरिया होगा ना ट्रायंगल का ए बी सी का, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो उनके साइड्स के रेशो के बराबर होगा। साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना? अब ये देखो, एक साइड हो गई इधर ए बी, यहाँ हो गई पी क्यू। बिल्कुल ऑर्डर में लेनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ ए बी ले ली और यहाँ से क्यू आर निकाल ली। यही तो गलती नहीं करनी बादशाह। ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर। और काय के इक्वल होगा? इक्वल होगा बी सी और क्यू आर। एक बार इसे लो, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल किसके होगा? एक बचा क्या? सी ए और आर पी। सी ए अपॉन आर पी। तो ये चीज़ इन्होंने हमें सिखा दी। इन्होंने हमें ये चीज़ सिखा दी, तो अब पूछ रहे हैं कि इसका इस्तेमाल पूछ रहे हैं। वही जैसे मैंने तुमसे बोला कि 4 + 4 सिखाया और 9 + 6 पूछ लिया, तो इन्होंने ये चीज़ सिखा दी, पूछ लिया ये वाला। चलो, तो बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थ्योरम 6.6 है ये। तो इसमें भी एक चीज़ ध्यान से देखो। उसने क्या कहा है कि फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज़ पैरेलल टू साइड ए सी। एक्स वाई जो है वो ए सी के पैरेलल है। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये जो ट्राइंगल है ना, ये एक्स बी वाई, इसका जो एरिया है, और इस ट्राइंगल का ये वाले पार्ट का जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। ठीक है भाई लोग, ये कहना चाह रहा है। तो फाइंड द रेशो ए एक्स अपॉन ए बी। चलो ठीक है, ए एक्स अपॉन ए बी बताना। तो कहीं ना कहीं हमें रेशो का सीन मिल रहा है, साइड्स के रेशो का। तो ये वाला चीज़ मिलेगा। एरिया का भी यूज़ हो रहा है। गले में क्या हो गया? देखो, एरिया का भी इस्तेमाल कर रखा और साइड्स के रेशो का भी इस्तेमाल कर रहा। तो हमारे हमारे दिमाग में क्या आ गई? एकदम हमारी वो आ गई बहन, थ्योरम 6.6। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ गई तुरंत। दिमाग में आते हमने क्या कहा कि पहले तो सिमिलर प्रूव करो इन्हें। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या निशानी थी कि किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर दिखा दो, वो हो जाएंगे सिमिलर। सीधी सी बात है। अब देखो, सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले। 2 लाइन का सवाल है, मुश्किल से 2 लाइन का। अगर पैरेलल क्या दे रखा? एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी। ये जो है ना भाई साहब, एक्स वाई तुम्हारी ए सी के पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है। जहाँ पे 2 लाइन पैरेलल होती थी तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता था, ये इसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल कौन सा है? ये बी एक्स वाई इज़ इक्वल टू बी ए सी। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। और ऐसे ये बी वाई एक्स इज़ इक्वल टू बी सी ए। बी सी ए, और इनके ब्रैकेट में क्या लिखोगे समझाने के लिए? अल्टरनेट एंगल्स। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ पे भी सेम। ये देखो, ये रफ था तुम्हें समझाने के लिए, इसका सॉल्यूशन से कोई वास्ता नहीं। ठीक, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था ये। अब आते हैं कहाँ पे? आगे। अब देखो, इस ट्राइंगल में एक्स बी वाई और ए बी सी ट्राइंगल में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स बी वाई। ट्राइंगल का निशान बनाओ। कहाँ से? ए सिमिलैरिटी।
ए सिमिलैरिटी का कहना है कि जहाँ भी तुम दो एंगल बराबर कर दोगे ना, मैं सिमिलर कर दूंगी उन ट्राइंगल को। ठीक है, बस हो गए सिमिलर। और जहाँ सिमिलर हुए तो फट से ये रूल लगा दो। फट से ये रूल लगा दो 6.6 थ्योरम का। देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई। उसका कहना क्या है कि तुम अगर मुझे सिमिलर दिखा दोगे तो ए बी अपॉन एक्स बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी वाई का स्क्वायर। बहुत ही आराम आराम से समझा रहा हूँ, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा फिर। सी ए अपॉन वाई एक्स का स्क्वायर। बट हमें चाहिए क्या, ए एक्स अपॉन ए बी का रेशो चाहिए। तो ये देखो ए एक्स अपॉन ए बी कहाँ है बे? ए एक्स अपॉन ए बी तो दिख ही नहीं रहा हमें कहीं। ए बी अपॉन एक्स भी तो दिख रहा है यार। अच्छा, तो डरने वाली बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ वो चीज़ निकाल लो जिसमें ए बी है। ये लो, ए बी कहाँ है, ये रहा। तो अब सिर्फ ये ले लो, ये बाकी का छोड़ दो, क्योंकि इक्वल में कोई भी दो चीज़ ले लो, ये और ये इक्वल ले लो। ठीक है, अब एक चीज़ और कर लो। क्या कर लो? हमें एक चीज़ पता है कि जब इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ इसका बी एक्स वाई, एरिया ऑफ बी एक्स वाई, इसका एरिया इस वाले का प्लस इसका एरिया मिला के इस वाले का एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी, किसका एरिया आ जाएगा? बाहर वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसका एरिया प्लस कर दो और इस वाले टुकड़े का एरिया प्लस कर दो तो पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक, लेकिन उन्होंने क्या कह रखा कि इसका जो एरिया है ना वो इसके बराबर है, तो लिख दो। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, इस वाले की जगह, कि इसका जो एरिया है ना भैया वो इसके बराबर है, एरिया ऑफ बी एक्स वाई के। ठीक है, मैंने लिख दिया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे देते जाओगे तो मैं सारे सवाल करता जाऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ बी एक्स वाई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी लिखा हुआ है ना, वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई। तो यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से निकाल लो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए बी सी लिख दो, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई या एक्स बी वाई, मतलब बी एक्स वाई या एक्स बी वाई एक ही बात है। एरिया ऑफ, इसे लिखो एक्स बी वाई है ना, एक्स बी वाई करो इसे सब जगह, एक्स बी वाई, क्योंकि हमने वहाँ पे नाम क्या लिख रखा है, एक्स बी वाई लिख रखा है ट्राइंगल का, एक्स बी वाई। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्स बी वाई इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर। तो इससे ये ख़त्म करो, 2 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट भी कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स बी। यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। देखो समझाने में थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा था, थोड़ा सा सब्र रखना, कूल माइंड के साथ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी नीचे है तो ए बी को नीचे करो यार। तो इसके नीचे अगर मैं 1 मानूँ तो इसको ऊपर पलट दो, इधर पहले तो इसे इधर लेके आओ, ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू √2 अपॉन 1। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि ए बी है नीचे, तो इसको पलट दो, एक्स बी को पहुंचाओ ऊपर, ए बी को लो नीचे। ये रहा ना, ए बी नीचे है तो इसको नीचे लो। तो अब इसे भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जब तुमने इधर ऊपर नीचे किया है। अब ऊपर है ए एक्स, लेकिन यहाँ है एक्स बी, तो मैं इसे ए एक्स में कैसे बदलूँ, एक्स बी को मैं ए एक्स में कैसे बदलूँ? तो मेरे पास ये देखो, ए एक्स प्लस एक्स बी को जोड़ के क्या आता है, ए भी आता है। ठीक है, तो ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स को लिख सकता हूँ मैं ए बी माइनस एक्स बी। ठीक है, समझ गए? अरे यहाँ से एक्स बी मत निकालो, एक्स बी निकालो, एक्स बी को चेंज करना है ना। तो यहाँ से एक्स बी क्या आएगा, ए बी माइनस ए एक्स। ये लो लिख दिया, इतना इजी क्वेश्चन काम कर दिया बस मैंने थोड़ा सा। एक्स बी की जगह पे मैं लिख दूँगा, यहाँ को आओ ज़रा,
एक्स बी की जगह मैं लिख दूंगा ए बी माइनस ए एक्स। ये लो नीचे ए बी है, कोई खतरे वाली बात नहीं है अभी तक। और इसे जैसे ही हम काटूंगा ये हो जाएगा ए पी अपॉन ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। इससे ये ख़त्म, यहाँ बचेगा 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। इसको पहुँचा उधर तो ये हो जाएगा 1/√2 इधर आके माइनस में और ये जाके प्लस में। अब ये देखो ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए था, बिल्कुल वही आया जो चाहिए था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 की मल्टीप्लाई करो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। आंसर, आंसर नहीं आंसर। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करो सबसे पहले, फिर सब्सक्राइब भी करो, ठीक है।